नमस्कार प्रिय दर्शकों, देवम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है, ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आज हम तीतर की एक कहानी सुनेंगे। तीतर की 7 बातें कुछ ऐसी है। तीतर कहता है, जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, सुखी जीवन जीना चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता है, वो इंसान इन 7 बातों को हमेशा याद रखे और इन 7 बातों को अपने बच्चों को, अपने संतानों को जरूर बताए। अगर ये 7 बातें मनुष्य अपने जीवन में उतार ले, तो कभी धोखा नहीं खाएगा और कभी भी उसे संकट नहीं आएगा। हम कहानी शुरू करें उससे पहले जो दर्शक मित्रों नए जुड़े हैं, वो देवम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। हो सके तो वीडियो हमेशा पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। एक जंगल में एक तीतर रहता था। वो अपने 2 बच्चे और पत्नी के साथ रहता था। तीतर की पत्नी बहुत भोली और सीधी सादी थी। वह कुछ भी बात सुनती तो दूसरों को बता देती। इसीलिए तीतर भी उसे बहुत कम बातें बताया करता था। तीतर हर रोज जंगल में जाता, शिकार लाता और अपने परिवार का पालन करता। उसी जंगल में और भी पक्षी रहा करते थे। एक कौवा रहता था, वो तीतर का पड़ोसी मित्र था। कौवा हमेशा तीतर से पूछता कि आप कहाँ से अच्छा अच्छा शिकार लेके आते हो और अपने परिवार को खिलाते हो। पर तीतर बहुत होशियार था। वह कभी भी भेद नहीं खोलता था। लेकिन तीतर अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता था कि वो कहाँ से और कैसे शिकार करके लाता है। कौआ तीतर की पत्नी को जानता था कि वह बहुत भोली है, इसीलिए उसे सब कुछ पूछता रहता था। और तीतर की भोली सीधी सादी पत्नी कौए को सब कुछ बता देती थी कि उसका पति कहाँ से शिकार लेके आता है। तीतर अपनी पत्नी को सिखाता कि तुम किसी से कुछ भी मत बताओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब हमें भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा और खाने के सांसें पड़ जाएंगी। परंतु तीतर की भोली पत्नी कौए को सब कुछ बता देती। इसीलिए तीतर बहुत दुखी रहता था, क्योंकि तीतर जिस जगह शिकार के लिए जाता, वहां कौआ भी चला जाता और उस जगह पर अधिकार बना लेता। अब धीरे धीरे तीतर की पत्नी की इस आदत की वजह से तीतर को यह नौबत आई कि उसको कहीं भी भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। तीतर को अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करना दिन ब दिन मुश्किल होता जाता था। उसके सामने यह एक चुनौती आ गई थी। अब तो धीरे धीरे करके भूखा मरने की नौबत आई। अब तो तीतर की पत्नी भी उसे कहने लगी कि आप में परिवार के लिए भोजन लाने की क्षमता नहीं है। यह सुनकर तीतर बहुत दुखी होता है और घर से निकल जाता है। तीतर भटकता भटकता एक साधु के आश्रम में पहुंचता है। आश्रम में पहुंचते ही तीतर शांति से बैठ जाता है। साधु समझ जाते हैं कि यह बहुत दुखी है। साधु तीतर से उसकी समस्या के बारे में पूछते हैं। तीतर साधु को सारी घटना के बारे में विस्तार से बताता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी की आदत की वजह से मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। उसने बताया कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगिनी है, इसीलिए कुछ भी ना छुपाकर
सब कुछ बता देता था। मेरी पत्नी बहुत भोली है, वह सब कुछ कौवे को बता देती। और आज हम बिना भोजन भटक रहे हैं, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। तब साधु महाराज तीतर से कहते हैं, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। मेरी यह 7 बातें अपने जीवन में उतार लोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, कभी किसी से धोखा नहीं खाओगे। पहली बात, साधु महाराज तीतर को बताते हैं कि अपनी मजबूरी कभी भी किसी को मत बताओ, चाहे वो पत्नी हो, पुत्र हो या अपना परम मित्र हो। यदि आप अपनी मजबूरी किसी को बताएंगे तो जरूर वह आपकी मजबूरी का हमेशा फायदा उठाएगा और हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसीलिए अपनी मजबूरी कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, साधु महाराज तीतर को बताते हैं कि अपनी भूतकाल की गलतियां और भविष्य की रणनीति, दोनों बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर सामने वाला आपकी भूतकाल की गलतियां जान लेगा तो हमेशा उस बात को लेके आपका फायदा उठाएगा। और अगर आप अपनी भविष्य की रणनीति बता दोगे तो सामने वाला हो सके आपके बने काम को बिगाड़ दे और आपको परास्त होने की नौबत आए। तीसरी बात, साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं कि अपनी घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपने घर में जो भी बातें होती है, पति पत्नी के बीच में होती है, पिता पुत्र में होती है, अपने घर तक ही सीमित रखे, क्योंकि सामने वाला आपकी घर की बातों को सुनकर मौके का फायदा जरूर उठाएगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए घर की बातें भूलकर भी कभी किसी को नहीं बताए। चौथी बात, साधु महाराज तीतर को बताते हैं कि अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताए, कि आप कहां से और कैसे कमाई कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर आप अपनी कमाई की सारी बातें किसी को बता दे तो वो वही रास्ता अपनाकर उस पर अधिकार बना ले और आपकी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाए। जैसे तीतर के साथ कौवे ने किया, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। पांचवी बात, साधु महाराज तीतर को कहते हैं कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत, ये दोनों चीजें भी किसी को नहीं बताए। अगर आप अपनी कमजोरी बताते हैं तो सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा, और अगर आप अपनी ताकत बताते हैं तो सामने वाला आपकी ताकत को तोड़ने की कोशिश कर सकता है। आपकी ताकत को वो एक दिन खत्म भी कर सकता है। इसीलिए ये दोनों बाबतें कभी किसी को मत बताए। छठी बात, साधु महाराज उस तीतर को कहते हैं कि कभी भी अपने जीवन में अपने मित्र और शत्रु के बारे में किसी को कुछ भी ना बताएं। यदि आप अपने मित्र के बारे में सब कुछ बताते हो तो हो सकता है कि भविष्य में सामने वाला आपकी मित्रता को खत्म करने की कोशिश करे और आपके मित्र को आपका ही शत्रु बना दे। और यदि आप अपने शत्रु के बारे में बताते हो तो हो सकता है कि सामने वाला आपके शत्रु से जा मिले और आपके शत्रु का बल और भी अधिक मजबूत हो जाए और आपके ऊपर खतरा हो सकता है। सातवीं बात, साधु महाराज तीतर को बताते हैं कि दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप बाएं हाथ से दान देते हैं तो अपने दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। दान के बारे में सबको बताने से दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाता है। तो मित्रों, साधु की ये 7 बातें अपने जीवन में उतारकर तीतर पहले की तरह सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। मैं उम्मीद करती हूँ
कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको भी इस कहानी के माध्यम से कुछ प्रेरणा मिली होगी। तो इस कहानी को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और देवम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।